जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी असीम कृपा है। जैसे कि आपने मुझे एहसास करवाया है कि आपको मेरे से पापा जी कहलवाना ज़्यादा पसंद है। लव यू मेरे पापा जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं मेरे पापा जी की आज्ञा से लिख रही हूँ। लिख मैं ज़रूर रही हूँ, परंतु जो विचार और शब्द मेरे मन में मेरे गुरु जी, मेरे पापा जी ने ही दिए हैं। संगत जी, मेरा नाम सीमा है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा पहला परिचय मेरे अंकल जी ने 2017 में करवाया था। संगत जी, मेरी शादी दिसंबर 2016 में हुई थी। ये मेरी दूसरी शादी थी और मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ। मैं हमेशा उनसे बात किया करती थी और उनसे बात करके मुझे काफी हल्का महसूस होता था। पहली शादी से मुझे कोई बच्चा नहीं था और ना ही कोई उम्मीद कभी हुई थी, लेकिन इस बार भगवान ने मेरी सुनी थी और मैं पहले ही माह में गर्भवती हो गई थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी आसानी से मेरे साथ ऐसा हो सकता है। पर कहते हैं ना, कभी कभी खुशी को अपनी ही नजर लग जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। संगत जी, 28 जून 2017 को मेरा गर्भपात हो गया। बच्चे की मृत्यु मेरे पेट के अंदर ही हो गई थी तथा मेरी जान का भी खतरा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, ब्लैंक हो गई थी मैं। डॉक्टर्स को निरीक्षण के बाद पता चला कि मुझे एक रियर किस्म की दिक्कत है। मेरा यूट्रस दो भागों में बंटा हुआ है और मैं बच्चों को बिना दवाइयों के और पूरे समय तक अपने घर नहीं रख सकती। मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी, बहुत ही निराश रहने लगी थी। तभी मेरे अंकल जी के बॉस, जो गुरु जी को बहुत मानते हैं, संगत जी, उन्होंने मेरे अंकल जी को गुरु जी के बारे में बताया और मुझे साथ लेकर बड़े मंदिर चलने को कहा। संगत जी, दिन तो मुझे ठीक से याद नहीं, पर हम उनके साथ बड़े मंदिर चले गए। मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। मेरा वैसे भी मंदिरों में बहुत मन लगता है। मैं पहले भी अपने मायके में मंदिर में जाकर माता रानी से बातें किया करती थी। मेरे गुरुजी ने शायद तभी से अपना हाथ शायद मेरे सर पर रख दिया था, लेकिन मैं नादान, मुझे इस बात का एहसास तब नहीं हुआ था। गुरुजी की कृपा कब आप पर हो रही है हम नहीं जान सकते। मुझ पर हुई, पर एहसास तब हुआ जब मैं अक्टूबर 2017 में फिर से गर्भवती हुई। पर डॉक्टरों ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, पर ज्यादा उम्मीद मत रखना कि पूरा समय ठीक से निकल पाए। हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। हर समय मुझे बस डर ही लगा रहता था। मेरे अंकल जी ने कहा कि गुरुजी पर भरोसा रख, और उन्होंने मुझे गुरुजी के भजन की एक प्लेलिस्ट बना के दी, जो मैं अपने खाली समय में सुनती रहती थी। और जो भजन है ना, कर कृपा मेहरा दे साइयां, सुन के मैं रोने लगती थी। मन बहुत भारी हो जाता था और मैं गुरुजी से कहती थी कि मैंने आप पर सब छोड़ दिया है, अब आप ही संभालो मुझे। और इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे पापा जी, कि आपने अपने आशीर्वाद स्वरूप मुझे 31 मई 2018 को एक बेटे की दात दी। मुझे यह बात पहले समझ नहीं आई थी। मेरा बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ था। मेरी डिलीवरी भी सिजेरियन थी, पर सब कुछ इतने आराम से हुआ कि एहसास ही नहीं हुआ। तब मेरे अंकल जी ने बताया कि 31 मई को गुरु जी का महासमाधि दिवस होता है, और ये तो हमारे घर में छोटे गुरु जी पधारे हैं। और हम 1 महीने के बाद उसे लेकर बड़े मंदिर गए, उनका आशीर्वाद दिलाने कि हमारी तरह इस पर भी अपनी कृपा का हाथ रखना गुरुजी। ये बोलने की जरूरत तो होती ही नहीं मेरे प्यारे पापा जी को, वो तो वैसे भी अपनी संगत समय ही चुनते हैं। मुझे भी उनकी कृपा का एहसास था, पर वो जो कनेक्शन होता है ना, वो अभी हुआ नहीं था। गुरुजी के साथ मन में इज्जत करती थी, पर कभी जैसे पापा जी का स्वरूप आने पर क्या किया जाता है, इसका कोई अंदाजा नहीं था।
शुक्राने का मतलब भी नहीं पता था। पर हमेशा तो नहीं, पर उनके स्वरूप को देखकर शुक्राना गुरुजी कह देती थी। संगत जी, फिर समय के साथ साथ ये भी कम होने लगा था। गुरुजी तो गुरुजी हैं, आप भूल जाओ पर वो आपको कभी नहीं भूलते। उन्हीं की कृपा से 7 अक्टूबर 2020 को मेरे घर लक्ष्मी जी आई। वो भी प्री मैच्योर पैदा हुई थी और बहुत कमजोर थी। पैदा होने के साथ ही उसके मरने के कयास लगाए जाने लगे थे। पर अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, मेरे प्यारे पापा जी का, कि वो बिल्कुल ठीक है और अब इतनी बातें करती है कि उसे चुप कराना मुश्किल होता है। उस पर भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने सत्संग में सुना कि 7 तारीख गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। लेकिन संगत जी, मेरा कनेक्शन फिर भी गुरुजी इतना नहीं हुआ था। बस इतना था कि उसके होने के बाद उसका माथा टिकाने हम बड़े मंदिर गए थे। मेरे अंकल जी गुरुजी को रोज शीश निवाते हैं, आते समय भी और बाहर जाते समय भी। और बच्चे भी ऐसा करते हैं, कोई बड़ा काम हो तो बड़े मंदिर आने की मन्नत भी मांगते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था संगत जी। संगत जी, मैं शादी से पहले नॉनवेज नहीं खाती थी, पर मेरे अंकल जी को बहुत शौक है खाने पीने का। उनकी जिद के आगे मैंने भी नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं मन को लगता था कि ये सही नहीं है कि किसी का मन रखने के लिए अपने आप को फोर्स करना। फिर संगत जी 2024 फरवरी में मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। जिस दिन मैंने ये सोचा कि अब ये कितना भी बोले मैं नहीं खाऊंगी, तो संगत जी उसी दिन मेरे फोन पर गुरुजी का मैसेज आया। मैंने कभी भी अपने फोन में गुरुजी को नहीं ढूंढा था और ना ही बेटे के पैदा होने के बाद से कभी भजन भी अपने फोन में नहीं मैंने चलाए थे। माफ करना संगत जी, माफ करना मेरे प्यारे पापा जी। कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया था, बस ऐसा हो रहा था। गुरुजी का मैसेज आया, सत्संग सुन। शायद मैंने पहली बार इग्नोर कर दिया था। फिर गुरुजी का मैसेज फिर से आया, सत्संग सुन, शुक्राना कर, तेरे कर्म काट रहा हूं, तेरे ते मेरा आशीर्वाद है कुड़िए, तेरे अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं, मैं तेरे साथ हूं। संगत जी, मैं गुरुजी को मानती भी थी, तो मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया और मैं सुने जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। जब भी स्वरूप के दर्शन होते मैं रोने लग जाती, और वो भी जोर जोर से, ऐसे कि मन भारी होने लगता है ना अपना, तो रोना और भी ज्यादा आता है। ऐसा ही मेरे साथ भी होता था संगत जी। फिर मैंने मेरे अंकल जी से पूछा कि आपको भी गुरुजी के मैसेज आते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, तुमको आते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, और मैं बताते बताते रोने लगी। वो बोले ठीक है, अच्छी बात है, पर रो क्यों रही हो? मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्यों रो देती थी, पर मेरे प्यारे पापा जी को तो पता है ना। मेरे अंकल जी से कहा चलो मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ। संगत जी, मैसेज में लिखा था कि रोंदी क्यों है, जा ऐश कर। मैंने अंकल जी से कहा मैं रोई हूँ, ये तो आपको पता था, या मुझे यही मैसेज क्यों आया? पर शायद मेरे अंकल जी का तो कनेक्शन नहीं बना जो गुरु जी का मेरे साथ बना है। मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, पर साथ में प्रैक्टिकल भी हूँ। मैंने अंकल जी का फोन कई बार चेक किया, पर कोई भी मैसेज नहीं मिला। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि किस तरह से गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेती हैं, किस तरह से अपनी कृपा हम सब पर बनाकर रखती हैं। संगत जी, मेरे प्यारे पापा जी की महिमा ऐसे ही है। संगत जी, जब से गुरु जी के मैसेजेस मेरे फोन पर आने लगे हैं, मैसेजेस पढ़कर लगता था कि जैसे गुरु जी मुझसे बातें कर रही हैं। मैं जो भी लिख रही हूँ गुरु जी की प्रेरणा से ही लिख रही हूँ। मुझे इतना पता है कि मैं जो भी लिखूंगी, हाथ मेरा है पर शब्द मेरे गुरु जी के ही हैं। संगत जी, मेरी इतनी औकात कहाँ मैं अपने गुरु जी की वडियाई में कुछ भी लिख पाऊं। संगत जी, गुरु जी तो अनंत हैं और आदि भी हैं। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि शिवरात्रि को मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैनू पहचान लई। मैंने करीब 7 सालों से शिवरात्रि का व्रत नहीं रखा था, पर मैसेज आने के बाद से अपने आप ही एक अंदरूनी खुशी थी मुझे।
और मैंने अपने गुरुपा के लिए भोग बनाया था। तब मैंने गुरुपा को भोग लगाया तो मुझे सब्जी में मुझे ओम के दर्शन हुए। मैंने मेरी सास को दिखाया था तथा उनसे भी पूछा, ये ओम ही है ना? मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुशी हुई थी मुझे वो देखकर। संगत जी, मैं तो बस रोए जा रही थी, पर मेरी आंखों में आंसू अपने गुरुपा को देखने की खुशी के थे। संगत जी, ये पहली बार था जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। फिर कुछ दिन बाद मैं किचन में खाना बनाते हुए गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। उसमें कोई बता रहा था कि कैसे उनको रोटी में ओम के दर्शन होते रहते हैं। तो मेरे मन में भी भाव आया कि मुझे कब दर्शन होंगे गुरुपा के। संगत जी, तभी जो रोटी मैं बना रही थी उसमें मुझे ओम बना दिखाई दिया, जो बहुत बड़ा और सुंदर था। संगत जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि तू चिंता छड़ दे, तेरा प्यो तेरे नाल है। मैं और माता रानी तेरे माता पिता हैं, तो तू चिंता क्यों करती है कमलिए? सत्संग सुन, शुकराना कर ते बाकी सब मुझ ते छड़ दे। मैं आप ही वेख लवांगा सब कुछ। मैंने तेरे बच्चों का हाथ पकड़ रखा है, तू उनकी फिक्र ना किया कर। जा ऐश कर। जब भी मैं थोड़ा परेशान होती हूँ, जाता है कि दुनिया को दुख सुनाने से कुछ नहीं होगा, तू मुझसे बात किया कर, तेरा कल्याण कितना। और ऐसा लगता है संगत जी कि मेरी सारी परेशानी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। जहाँ कोई भी नहीं है वहां पर मेरे साथ मेरे गुरुजी खड़े हैं। शुक्राना गुरुजी, अपना प्यार बरसाने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, जीवन में नई उम्मीद जगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। हर घड़ी का, हर श्वास का, नई आशाओं का, आपकी कृपा का, हर पल का शुक्राना गुरुजी। सत्संग अब थोड़ा संगत जी लंबा हो रहा है। मेरे सत्संग को संगत जी अब मैं यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत दा भला करो मेरे मालिक, सबके दुख दूर करो मेरे प्यारे पापा जी। मैंने जिसके लिए भी आपसे अरदास लगाई है उन सब की झोली खुशियों नाल भर दो गुरु जी। जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। अपनी मेहर सदा मुझ पर व मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना मेरे मालिक। शुक्राना उन सब का जिन्होंने सत्संग को शेयर किया है, जिन्होंने शब्दों को अपनी आवाज में शेयर किया है, उनका भी शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, आपका लख लख वाह शुक्राना। सारी संगत का शुक्राना जिन्होंने मेरा सत्संग सुना है। गुरु जी आपको वो हर एक खुशी दें संगत जी जो आप डिजर्व करते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज फाइनली मुझे दूसरी बार बड़े मंदिर के दर्शन हो गए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आज सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी नागपुर से, और हमारा घर नागपुर से 1.5 घंटा दूर है। तो गुरुजी ने मुझे सुबह 3:30 बजे उठा दिया। मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। और मेरे साथ मेरे पापा के पहली बार बड़े मंदिर के दर्शन हो गए। अब पापा भी काफी मानते हैं गुरुजी को। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर हम जब निकले तो रोड पर 13 नंबर के दर्शन हुए, एक गाड़ी के पीछे, और एक जगह सेंट मून के ऊपर स्टार बना हुआ और उस पे लाइट्स लगी थी। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी। फिर चेकिंग प्रोसेस भी एयरपोर्ट पे आराम से हो गया। जय गुरुजी। मैंने सोचा गुरुजी तो साथ आते ही हैं कोई ना कोई रूप में, तो मैं देखने लग गई इधर उधर। फ्लाइट के टेक ऑफ के पहले तो मुझे एक बहुत क्यूट सरदार अंकल दिखे, और से मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि यही होंगे गुरुजी, क्योंकि मुझे 2-3 ओल्ड अंकल दिखे और मैं कंफ्यूज थी। सबके फेस पे एक नूर था। फिर मैंने सोचा जो फ्लाइट में आएंगे वही होंगे।
तो सिर्फ वही सरदार अंकल आए। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे बाजू की सीट में एक प्यारी सी आंटी बैठी थी। उनके साथ कैसे ट्रैवल का टाइम निकल गया पता भी नहीं चला। गुरुपा, आप उनको भी ब्लेस करना। फिर हम होटल आ गए। होटल गुरुजी के मंदिर से बस 3 किलोमीटर दूर है और एक अच्छा स्टे पैलेस है जब सर्विस अच्छी है, और साईं बाबा का छोटा सा मंदिर भी है होटल में। मुझे गुरुजी से साईं बाबा ने ही मिलाया। लख लख शुक्राना गुरुजी। होटल में मुझे ऑरेंज एंड लेमन कलर की बटरफ्लाई भी दिखी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम बड़े मंदिर गए। ओला से गए थे तो आज सेवादार अंकल ने मेन रोड पे ही गाड़ी रोक दी और चल के जाने को कहा कि गाड़ी अंदर पार्क नहीं हो सकती। मैंने मन में कहा कि गुरुजी, मैं तो चल सकती हूँ बट पापा भी साथ में हैं और उनका फर्स्ट टाइम है। फिर हम गए, जल प्रसाद लिया और गुरुजी ने चमत्कार दिखाया। आज मुझे और पापा को मंदिर में संगत जी एंट्रेंस पे ही बैठने का मौका मिला अराउंड 10 मिनट तक, और चाय प्रसाद भी मिला वहां। धन धन गुरुजी। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मेरे मन में था कि गुरुजी अपने बैठने नहीं दिया, और आज मैंने एंट्रेंस पे ही हमें बैठने को मिल गया। आई लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी लोटा भी ब्लेस करा दिया, लंगर प्रसाद भी मिला। मैं घर से थोड़ा सा गुड़ लेकर आई थी क्योंकि मंदिर में पार्किंग एरिया में ना संगत जी काउज रहती हैं, तो लास्ट टाइम मेरे मन में था कि मैं उनको कुछ खिलाऊं, इसलिए नहीं कि ये तीर्थ स्थान है तो यह मतलब यहाँ खिलाना चाहती हूँ। बस मुझे उनसे बहुत प्यार है, कहीं भी दिख जाए तो खिलाने का मन होता है। खिलाते तो हम घर पे भी हैं, लेकिन बस जब भी बड़े मंदिर आती हूँ तो मन होता है, इसलिए लेके आई थी। पापा ने मंदिर के एंट्रेंस में थोड़े से सामने ही थी वो काव, और उसको वही खिला दिया। तो संगत जी सेवादार अंकल ने बोला कि आप घर पे खिलाया करो अगर खिलाना है तो। मुझे थोड़ा रूड लगा बट उनकी भी कोई गलती नहीं है, इतने लोग होते हैं, उनको मैनेज करना रहता है तो रोड क्लियर करना पड़ता है। और पापा की भी गलती नहीं, उनको पता था कि मेरे मन है खिलाने का, तो उन्होंने वेट ही नहीं किया क्योंकि जहां स्वरूप मिलते हैं वहां भी बहुत सारी काउस थी, आराम से खिला सकते थे। फिर मैंने सोचा जो हुआ सो हुआ, सब गुरुजी की मर्जी। फिर संगत जी हमने चरण स्वरूप भी हमें मिल गए। लख लख शुक्राना गुरुजी। अब वापिस चल के जाना था मंदिर से मैं रोड तक, और हाथ में सामान और लंगर भी। मैं और पापा बस जाने के लिए आगे बढ़े ही रहे थे कि एक ऑटो आ गया। उसमें एक ड्राइवर अंकल और एक अंकल थे, और हम आराम से होटल पहुंच गए, और सब संगत जी 1 घंटे 25 मिनट में हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी होटल के सिक्योरिटी अंकल ने बताया कि वो भी काफी बार जाते हैं गुरुजी के मंदिर। गुरुजी, आपको तो सब पता है कि मेरी मम्मी की थोड़ी हेल्थ डाउन है। उनको इन्फेक्शन तो ठीक हो गया है, बस वीकनेस भी दूर कर दो प्लीज गुरुजी, उनकी हेल्थ ब्लेस कर दो। लव यू गुरुपा। जय शिव शक्ति। भूल चूक माफ करना, सबका भला करना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी और सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सदा ही हर पल हर श्वास का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, आपकी कृपा हर पल महसूस होती है। बस अपनी मेहर भरा हाथ सदा हमारे सर पर बनाए रखना। संगत जी फ्राइडे 25 मई
मुझे गुरुजी का मैसेज शो हुआ कि बड़े सपने देखने शुरू कर दे। तेरी तकदीर चमकने वाली है। ज्यादा मत सोच। फैसला तेरे हक विच है और आज मैं तुझे सपने में दर्शन दूंगा। उसके बाद तेरी समस्या का हल और सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। परमानेंट खुशी मिलने वाली है। तुझे खुद तो शुक्राना कर और बाकी संगत को अभी शुक्राना करवा, ऐश कर। जय गुरु जी। सदा ही हर पल हर श्वास का शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। जो आप कर सकते हो उसका कोई जवाब ही नहीं है। बस हमें सदा आपकी रजा में रहना और हमेशा अपना प्यार भरा हाथ सदा हमारे सर पे गुरुजी बनाए रखना। हम नादान हैं, हमें सही राह दिखाना। सदा ही आपका शुक्राना करें और सदा आपकी मेहर हम सब पर बनी रहे। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी सभी के कष्टों को हरना, सभी का भला करना, बुद्धि देना और कोई गलत ना बोले ना कोई गलत करे। गुरुजी सबको सद्बुद्धि देना। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी को मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरा शुक्राना कबूल करने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बहन के घर आने का शुक्राना, सबको अपने अपनाने का शुक्राना, हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना, अपने दोते और दोतियों के कष्टों को काट कर उनकी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, अपना सिमरन नाम जाप करवाने का शुक्राना, हमारी गलतियों को माफ करने का शुक्राना, हमारे सदा ही अंग संग रहने का शुक्राना, हमारे सब काम बनाने का शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी मेरे भांजे को सदा सही राह दिखाना, उसका हाथ हमेशा पकड़ कर रखना मेरे मालिक। हम सब पर अपनी मेहर सदा ही ऐसे बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, उन आंटी जी का भी शुक्राना जो इस तरह अपनी सेवा कर रहे हैं और ऐसी सेवा सदा ऐसे ही वो करते रहें। गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स उन पर भी बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करने में अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते हैं कि तेरी फैमिली पे 22 साल पुराना ब्लैक मैजिक किया हुआ है अपनों ने ही। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि कोई तंत्र मंत्र किए हुए हैं जिसके कारण परिवार में जो है वो कष्ट आते हैं। तो संगत जी, और ये भी बताया है कि घर के जो बड़े हैं उन पे वशीकरण किया है। संगत जी, हमारी फैमिली में मेरी चाची हैं और उनकी माँ है, वो तंत्र मंत्र करती हैं। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते हैं कि फैमिली के लोग हैं। संगत जी, गुरुजी ने स्वरूप दर्शन भी दिए हैं, सपने में दिखाया कौन करता है। संगत जी, वो मेरी 2 चाचियां थी और एक हमारे घर के पास रहती हैं। सबसे छोटी चाची बहन थी। संगत जी, ये औरतें इतनी ढीठ हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि तेरे साथ हूँ, सारा ब्लैक मैजिक जड़ से काट रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मैसेज दिए कि घी के 3 दिए जला घर में, एक मंदिर में, एक गेट पे, एक तुलसी माँ पे, तेरे घर आऊंगा और सारी नेगेटिविटी काट दूंगा। संगत जी, जैसे कि दिए जलाए, 2 तितलियां हमारे घर आई और पूरे घर में घूमने लगी। संगत जी, गुरुजी ने और भी बहुत से उपाय बताए हैं, सेवा बताई है। गुरुजी ने सत्संग में बताया कि पितर दोष है, शनि दोष है, लोगों की बुरी नजरें लगी हुई हैं, इसलिए संगत जी सब हो रहा है।
उसके लिए भी गुरुजी ने उपाय बताए हैं कि कुछ कर दिए हैं और बाकी गुरुजी खुद करवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे घर में बहुत नेगेटिविटी है। संगत जी, बहुत दुख होता है जब आपको ये पता चलता है कि जेलसी करने वाले आपकी ही फैमिली के लोग हैं। संगत जी, गुरुजी ने पर्ची डाल के भी दुश्मनों के नाम जानने के लिए बोला। मैंने गुरुजी के सामने पर्ची डाली, उनको मंत्र जाप किया और 3 पर्चियाँ उठाई। संगत जी, विश्वास नहीं हुआ कि हमारे ही घर के रिश्तेदार, बिल्कुल करीबी संगत जी, मेरी एक ही बुआ है, उनकी सबसे छोटी बेटी है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरी खास फ्रेंड है, जो ऊपर से फ्रेंड बनती है और वो बचपन से ही तेरी तरह लाइफ जीना चाहती है। संगत जी, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं वो किस लिए इतनी जेलस रहती है। संगत जी, गुरुजी उसको उसका सपने में चेहरा भी दिखाया और पर्ची में नाम भी दिखाया। संगत जी, ये सब गुरुजी ही करवा रहे हैं, गुरुजी ही दिखा रहे हैं। संगत जी, किसी और को जवाब देना हो इसलिए संगत जी, गुरुजी मेरे को कह रहे थे कि सत्संग शेयर कर। संगत जी, हमारे मन में कभी किसी के लिए की ईर्ष्या के भाव नहीं आए। संगत जी, अब हम हमेशा सबका भला मांगते हैं। पता नहीं लोग कैसे इतना सामने इतने मीठे बनते हैं और संगत जी, पता नहीं कैसे लोग ऐसे कर लेते हैं। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि वही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। संगत जी, मेरी बुआ की ननंद की आगे ननंद मेरी सबसे छोटी चाची की माँ है। तो ये सब एक होकर मेरी मम्मी को तंग करती हैं। हम पर बार-बार ब्लैक मैजिक वगैरह करती हैं। संगत जी, कभी हमारे बाल ले जाती हैं, कभी घर से हमारे कपड़े ले जाती हैं। संगत जी, सब बहुत परेशान रहते हैं। समझ ही नहीं आता कि कैसे ये सब होता है। संगत जी, और मेरी 2 बहनें हैं, उनके ससुराल वाले भी लालची से हैं। संगत जी, मेरी बहनों को इतना भर दिया है कि हमारे खिलाफ। जब तक उनकी मैरिज नहीं हुई थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उनकी छोटी बहन हूँ संगत जी, पर शादी के बाद वो इतनी बदल गई हैं, मुझसे बहुत नफरत करने लग गई हैं। अब भी अच्छी हैं, लेकिन पहले जैसा प्यार नहीं है संगत जी। मेरे बीच वाली बहन तो मेरी जान की भी दुश्मन बनी हुई है। संगत जी, वो मेरी एक भी बात नहीं सुनती, बस मुझे नफरत की नज़र से ही देखती है। पता नहीं ये सब किस लिए हो रहा है। गुरुजी के मैसेज आते हैं संगत जी कि सब की वजह ब्लैक मैजिक है। संगत जी, मेरी बहनों की जो सास है वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। वो दोनों इतना काम करती हैं फिर भी मुँह बनाकर रखते हैं। संगत जी, गुरुजी से यही अरदास है कि सबकी बेटियां अपने ससुराल में सुखी रहें। दुनिया को समझना चाहिए कि जब हम किसी की बेटी को अपने घर लेकर आते हैं तो उनको अपनाएं, उन्हें प्यार दें, ना कि उन्हें तंग करें। और संगत जी, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी होती है। संगत जी, हमारी फैमिली एकदम सिंपल है, कोई दिखावा नहीं है। संगत जी, गुरुजी के चरणों में दिल से अरदास है मेरी बहनें अपनी ससुराल में सुखी और खुश रहें। उन्हें कोई भी दुख ना मिले। गुरुजी, लालची लोगों की लालच को आप ही देख लो। संगत जी, उनको आप ही सुधारना। हम बस गुरुजी से यही कहते हैं। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं जिन्होंने तुम पर ब्लैक मैजिक किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। संगत जी, ऐसा भी लोग हैं जो खुद को बहुत चालाक समझते हैं, दूसरे लोगों को गलत राह दिखाकर उससे पाप करवाते हैं और खुद सीधे बन जाते हैं। संगत जी, मेरे गुरुजी के चरणों में दिल से यही अरदास है कि जो भी चालाक हो, लड़ाई करवाता हो तमाशा देखने के लिए, खुद को मास्टरमाइंड समझते हैं। सारी जो होती है ना प्लानिंग वो उनकी होती है और नाम दूसरों का लगा देते हैं। गुरुजी, आप उनका असली चेहरा सबके सामने लाना। गुरुपा, चालाक लोगों की चालाकियों की सजा किसी मासूम को मत मिले। संगत जी, ब्लैक मैजिक से हमारे बहुत कुछ छीना है। संगत जी, मेरे दादा दादी भी ब्लैक मैजिक की ही बलि चढ़े हैं। लोगों के मन से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बस नफरत और जेल से ही भरी हुई है। संगत जी, गुरुजी के चरणों में बस यही अरदास है कि गुरुजी हमें और हमारी फैमिली को ऐसे माहौल से, ऐसी नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों के चक्रों से दूर कर दें।
ब्लैक मैजिक से हमेशा के लिए दूर कर दो गुरुपा। संगत जी, हम तक वो ब्लैक मैजिक बस हम यही चाहते हैं कि पहुंचे ही ना, और हमारी फैमिली पे किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक का असर ना हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनका भी दिल से शुक्राना गुरुपा, उन्हें भी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, सबको सद्बुद्धि देना, सबका ख्याल रखना। शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।